मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जो हमारे चैनल है उसमें हम सीरीज ऑफ द वीडियो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड बना रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको हम यहाँ यूट्यूब चैनल्स पर आपके लिए डालेंगे ताकि आप देख सको और क्वेश्चन को समझ सको कि क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बेसिक कंसेप्ट था, दूसरे में हमने थोड़े से क्वेश्चंस कराए, फिर तीसरे में हमने कोर फीचर और रीइश्यू के बारे में बताया, देन फिर क्वेश्चन सब मैं उसके करा रहा हूँ। तो देखिए जरा उस क्वेश्चन के अंदर अब क्या है, कहता है कि बच्चे कंपनी है, जिस कंपनी ने इश्यू कितना किया, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपीज का एक है, प्रीमियम है 2 रुपए का। भाई प्रीमियम पे इशू हुआ है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए और उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 रुपए का। जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसमें टोटल 5 रुपए में प्रीमियम कितने का इंक्लूड है, 2 रुपए का। अलॉटमेंट 3 रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बैलेंस। कहता है एप्लीकेशन वे आर रिसीव फॉर द 2,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुआ, 2,50,000 शेयर्स के लिए इशू हुआ, और जिसमें से 10,000 शेयर्स हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। और एक शेयर होल्डर है नवीन, जिसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 7,200 शेयर्स के लिए, वो फेल कर गया और हमने उसमें से उसको हमने री इशू कर दिया। एंड हाफ ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स वेयर री इशूड फॉर 48,000 एज अ फुली पेड अप। ध्यान से देखेंगे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा तरीका है उसमें है कि टोटल एप्लीकेशन 2,50,000 का है, जिसमें से हम अलग कर सकते हैं कितना, 2 लाख शेयर। रिजेक्ट कितने को करेंगे, 10,000 को। और एडजस्ट कितना करेंगे, एडजस्ट करेंगे हम 40,000। कैसे पता लगा 40,000, 2,50,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 2,10,000 250 में से माइनस होगा तो एडजस्ट कितना, 40,000। तो एप्लीकेशन मनी कितनी रुपए हमने मांगी थी भाई, एप्लीकेशन मनी है हमारे पास 5 रुपए। बिल्कुल सही है भाई, 5 रुपए। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से और इसको भी 5 से। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमें एप्लीकेशन मनी मिला, कितना मिला, हमें मिला बच्चे 2,50,000 इंटू 5, तो 5 5 का 25 का 2, 5 2 का 10 और 8 2 12। ठीक है, कितना आ गया, 12,50,000। अब हमारे इस पैसे को हम क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में एडजस्ट करेंगे। कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ध्यान देने की बात है, टू बैंक, बैंक आता है रिजेक्ट वाले में, ध्यान रखना आप, है ना। और टू शेयर अलॉटमेंट, ये एडजस्ट वाला पैसा आता है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, ये याद रखना है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। तो अब कैटेगरी में जरा देखेंगे हम पीछे हमने क्या क्या बनाया था। हमने बनाया था भैया 2 लाख इंटू 5, तो 2 लाख इंटू 5 10,000 रुपीज हमारा आ जाएगा कैपिटल। हमने बैंक में रिजेक्ट वाला है 10,000 इंटू 5, तो 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000 हमारा ये आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, तीसरी कैटेगरी है एडजस्ट की, 40,000 इंटू 5, तो 2 लाख रुपीज ये आ जाएगा आपका यहाँ कैटेगरी में। तो आपके पास टोटल आ गया कितना, 10 लाख, 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख 50,000 मतलब 12,50,000। हमारे पास टोटल पैसा कितना आया, 12,50,000। तो अब तो ये प्रीमियम तो हमने लिखा ही नहीं, ये यहाँ प्रीमियम में क्या गलती हुई है कि हमने प्रीमियम नहीं लिखा, तो वो इसमें आ गया। तो ये ऐसे बच्चे इन जनरली कर देते हैं एप्लीकेशन पे जब क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये नहीं करना, पहले हमें प्रीमियम लिखना है, देन हमें ये सारी चीजें करनी है। तो देखो ध्यान से कि कैसे करेंगे। अमाउंट को मैं रब कर रहा हूं ताकि आप क्लियर हो सके कि कैसे करना है। अब देखिए
सबसे पहले प्रीमियम लिख लो। प्रीमियम कितने का था? प्रीमियम था हमारे पास 2 रुपए का। कितने का था? 2 रुपए का प्रीमियम था। ये लिखा आपके पास, इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। तो 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 2 इंटू कितने शेयर हमने इशू किए? 2 लाख शेयर, है ना। तो 2 लाख इंटू 2 मतलब कि 4 लाख रुपए का तो आपके प्रीमियम आ गया। ये याद रखने की बात है कि 4 लाख का क्या आ गया आपके पास? प्रीमियम आ गया। देन हाँ, आप बैंक में कितना करेंगे? बिल्कुल बैंक में वो पूरा अमाउंट करेंगे जितना हमने किया था। तो बैंक में कितना था हमारा? ये पूरा रिजेक्ट, 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 5 मतलब 50,000, राइट। और अलॉटमेंट पे कितना करेंगे हम? एडजस्टमेंट कितना करेंगे? ध्यान देना, अलॉटमेंट में हम एडजस्ट होगा 40 इंटू 5। 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 मतलब 2 लाख रुपीज का यहाँ पे हम यहाँ पे एडजस्ट। अब कैपिटल कितना है बच्चे? देखो 5 रुपए का एप्लीकेशन पे 3 रुपए ही हमारा कैपिटल है, 2 रुपए तो प्रीमियम का अमाउंट है। तो 3 इंटू 2 लाख रुपए और 2 इंटू 2 लाख रुपए। तो प्रीमियम का तो अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। प्रीमियम कितना लिखेंगे? ये रखा देखो, 2 इंटू, और ये जो 3 इंटू 2 है तो 6 लाख यहाँ लिख देंगे कैपिटल में। तो ये टोटल मिला के आपके पास 50,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले एंट्री की थी वो गलत थी। तो ये याद रखना है कि पहले प्रीमियम लिख दो और बाकी को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो जब आपका एप्लीकेशन पे प्रीमियम आता हो। दूसरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की एंट्री थी भाई? देखेंगे जरा अलॉटमेंट में। 3 रुपए हमने मांगा, 3 रुपए हमने मांग लिया, बिल्कुल ठीक है भाई। 3 रुपए मांग लिया तो 3 इंटू 2 लाख, तो कितने रुपए हमने मांगे? 6 लाख रुपए। तो इसमें से कितना पैसे आ रहा है वो अब हमें कैटेगरी करनी है। तो ये कहता है कि बच्चे एक बंदा है जिसने कितने के लिए अप्लाई किया था? कितने के लिए अप्लाई किया था? 7200 शेयर्स के लिए वो फेल कर गया। कितने के लिए अप्लाई किया था? ध्यान से देखना। एक बंदा है, कौन? नवीन। और नवीन क्या था? नवीन जो था वो फेल कर गया। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 72। तो अब ये कमाल की बात है कि आपको इसका कैलकुलेशन करना है, नवीन का। तो नवीन ने अप्लाई कितने के लिए किया था? जरा ये देख लेते हैं। 7200 शेयर्स के लिए। अलॉट कितने हुए इसको? ये नहीं पता। तो अलॉट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड माइनस रिजेक्ट इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड। ठीक है, तो टोटल अलॉटेड कितना है बच्चे इस कैटेगरी? है आपके पास 2 लाख शेयर्स। टोटल अप्लाइड कितना था? 2,50,000। और 10,000 हमारा रिजेक्ट हुआ। और नंबर ऑफ अप्लाइड कितना है? 7,200। तो देखिए 2 लाख और 2 लाख में से 10,000 घटेगा, 2,40,000 इंटू 7,200। तो 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया, है ना। 24 या 72 ये हो गया। 3 दूनी 6, 6,000 शेयर्स इसमें अप्लाई अलॉट हुए हैं। अलॉट कितने हुए इस महाशय को? नवीन को 6,000। तो देखो इसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? एप्लीकेशन मनी दी होगी इसने 6,000 इंटू 5। तो 5 6 30,000। 5 6 30,000। इसने एप्लीकेशन मनी यूज कितनी कर ली? यूज कर ली, सॉरी
गलत है ये, यहाँ 72,000 आएगा। 72,100 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास? कैलकुलेशंस कर लेते हैं जरा। 5 2 10, 7 5 35, 8 6, 36,000। कितना? 30। यूज कितना किया इसने? 6,000 शेयर्स के हिसाब से 30,000, राइट। तो बैलेंस कितना बच गया इसका? 36 में से 30 घटाओ 6,000। तो यहां तक यार एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करो 1 मिनट लेके कि क्या है, फिर करते हैं हम आगे क्वेश्चंस। ध्यान से देखेंगे कि अब यहाँ तक आपको जब समझ में आ गया होगा, तो हम अलॉटमेंट का पैसा इससे कितना मांगेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम 6,000 इंटू, जरा देख लेते हैं अलॉटमेंट कितने का था। अलॉटमेंट था 3 रुपए का, ठीक है ना। तो 3 रुपए के हिसाब से हमने 18,000 रुपए इससे मांगे, जिसमें से इसका पहले से हमारे पे बैलेंस कितना है? 6,000, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था ना 7200 शेयर का। तो 7200 शेयर का इसने पैसा दिया था, तो 36,000 दिया, और उसको हमने शेयर दिया सिर्फ 6,000। तो 5 रुपए के हिसाब से उसका पैसा बना कितना? 30,000। बट दे दिया उसने 36,000, तो 6,000 हमने बैलेंस में लिख दिया। और अलॉटमेंट में उससे पैसा मांगा हमने 6,000 इंटू 3, 18,000। और उसने कहा कि भैया हमारे पैसे नहीं है, तो नहीं है तो पुराना पैसा उसका हम एडजस्ट करेंगे, तो कॉलिन एरियर होगा। कॉलिन एरियर का मतलब उधार कितना रह गया? कॉलिन एरियर रह गया बच्चे 18,000 माइनस 6,000, तो टोटल आ गया आपके पास 12,000 का उधार। कितना आ गया आपके पास? 12,000 का उधार। तो हमने पिछली एंट्री क्या की थी? अलॉटमेंट का पैसा मांगा था। जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो टोटल मांगा 6 लाख रुपए। तो मिलेगा कितना? ये कमाल की बात है, याद रखना। तो मिलेगा कितना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो अकाउंट अपने वाला है। ये होगा बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट। तो देखिए टोटल हमने मांगा कितना था? 6 लाख। और 6 लाख में से ध्यान देना कि कितना पैसा नहीं मिला और कितना एक्स्ट्रा। तो ये जो पैसा मिला है वो हमें एक्स्ट्रा मिला है। कितना? 2 लाख रुपए, है ना। और एक बंदा जो पैसे देने से मना कर रहा है वो कितना है? 12,000। तो दो अमाउंट हमें नहीं मिलेंगे, एक तो 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, और एक 12,000 हमें नहीं मिलेगा। तो 6 लाख में से 2 लाख घटेगा 4 लाख, और 4 लाख में से 12,000 घटाओ, सॉरी। तो ये आ जाएगा 0 0 0। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, एंड 3। तो बच गया आपके पास बच्चे 3,88,000। 3,88,000। हमने इससे मांगा फाइनल कॉल। अब देखो जरा फाइनल कॉल कितने का। फाइनल कॉल कहता है बैलेंस टोटल था 10 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम 12 रुपए हमने मांग लिए थे। 12 में से 5 यहाँ मांग लिए, 3 यहाँ मांग लिए, तो 8 रुपए मांग लिए। तो बैलेंस कितना बचेगा? 4 रुपए। अब हम 4 रुपए उससे मांगेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, या फाइनल जो भी लिखना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने मांगा हमने उससे पैसा? हमने मांगा उससे 2 लाख शेयर का 4 रुपए। तो टोटल मांगा हमने उससे 8 लाख रुपए, जिसमें से एक बंदा जो नवीन था वो देने से जब अलॉटमेंट पे फेल कर गया तो फर्स्ट कॉल पे भी फेल कर जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या आ जाएगा बच्चे? 8 लाख का शेयर है मांगा हमने, जिसमें से नवीन जो था 6,000 शेयर इसने होल्ड किए थे, 4 रुपए के हिसाब से उसने दिए नहीं। तो 6 4 24,000। तो 8 लाख में से आप 24,000 घटा दो।
तो 0 0 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा 7। तो बचा कितना? 7,76,000। फिर कहता है कि इनके शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नवीन ने नहीं दिया और अलॉटमेंट नहीं दिया, और इसके बाद हमने इसका शेयर्स क्या कर लिया? फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब छीन लिया, और उसमें से आधा शेयर हमने बेच दिया। कितने में? 48 में। तो जरा चलते हैं पहले फॉरफिट की एंट्री। चलिए फॉरफिट की एंट्री करते हैं। इसने प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखेंगे एंट्री में, ये याद रखना है आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। फिर आएगा बच्चे टू शेयर अलॉटमेंट पे इसने पैसे नहीं दिए थे, एंड टू शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितना नहीं दिया हमें नहीं पता ना, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया ये हमें नहीं पता। तो शेयर फाइनल कॉल पे कितना था हमारा? एक फाइनल कॉल पे 6,000 इंटू 4, 24,000 नहीं दिए। अलॉटमेंट पे इसने 12,000 नहीं दिया। और टोटल शेयर कितने थे इसके? 6,000 शेयर, और एक शेयर 10 रुपए। प्रीमियम नहीं लिखते हैं, जब वो प्रीमियम दे दे तो प्रीमियम नहीं लिखते हैं, ये याद रखना। तो 60,000 रुपए हमारे पास ये टोटल हुआ, 60 में से ये 36,000 का हिसाब हो गया, ठीक है। हमें ये नहीं मिला, तो मिला कितना? जरा घटा दो 60,000 में से। 0 0 0 3 जीरो, 10 में से 6 गया 4, एंड 5 में से 24। कितने मिले आपको? 24,000 छीन लिया गया आपका। 24,000 जब आपका छीन लिया गया तो अब हम इसका क्या करेंगे? आधा शेयर इशू कितने? हाफ ऑफ द शेयर। अब देखो नवीन का जब हम हाफ शेयर फॉरफिट करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, ध्यान दें। टोटल शेयर कितना था इसका? 6,000, राइट। और फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ? फॉरफिटेड अमाउंट हुआ इसका 24,000। तो हाफ शेयर कितने का हो जाएगा? हाफ शेयर हो जाएगा बच्चे 6,000 बटे में 2, 3,000। तो हाफ फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा? हाफ फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगा, टोटल 24,000 था तो आधा कितना हो जाएगा? 24,000 का हाफ 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। क्लियर? तो ये याद रखना है कि बच्चे 3,000 शेयर का फॉरफिटेड है तो 12,000 है, टोटल का 24 है। ये काम आएगा आपको कैलकुलेशन, कैसे ध्यान देना। अब हमने इसको री इशू कर दिया कि 48,000 में शेयर। कितने में हमने री इशू कर दिया? 48। चलिए 48,000 की कैलकुलेशन री इशू की। तो री इशू की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 3,000 शेयर हमने री इशू किया और एक शेयर 10 का, तो होना चाहिए 30,000 का या 30,000 से कम का। भाई जब भी री इशू करते हैं तो इन जनरली लॉस होता है कंपनी को, बट ये 30,000 का शेयर कितने में बेचा? 48,000, 48, 18,000 आ जाएगा प्रीमियम एक्स्ट्रा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 18,000 आ जाएगा, और कैपिटल में आ जाएगा बच्चे 30,000, क्योंकि 30,000 का शेयर था। 3,000 इंटू 10, ये याद रखना है आपको। और टोटल था 48,000 का। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है कि क्या होगी। अब हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व वाली। तो एंट्री होती है बच्चे फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कैलकुलेशन मैंने की, ये 12,000 ये क्यों की थी? क्योंकि हमने सिर्फ री इश्यू किया है आधा, तो मैंने फॉरफिटेड का भी अमाउंट मैंने निकाला आधा। तो आधा फॉरफिटेड अमाउंट कितना निकल रहा था हमारा? 12,000।
और यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा, अगर लॉस होता तो उसको घटा देते। तो टोटल फॉर फीचर में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 12,000। तो ये याद रखना है एंट्री आपका, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले आपको इसमें क्या बनाना है, कैटेगरी बनानी है कि भाई कितना शेयर इशू हुआ, कितना अप्लाई हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना एडजस्ट हुआ, ये सब भी। इशू किया हमने 2 लाख, लोगों ने अप्लाई किया 2.5 लाख, जिसमें से 10,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया और एडजस्ट कर दिया 40,000 वाले को। तो पहली एंट्री सिंपल कर दी इस वाले अमाउंट से। अगली एंट्री जो होगी वो होगी सारे एडजस्टमेंट की। तो शेयर एप्लीकेशन में मेरे पास 12.5 लाख, तो 12.5 लाख का हिसाब करना है। तो रिजेक्ट हुआ था 50,000, 10,000 इंटू 5, अलॉटमेंट हुआ बच्चे 40,000 इंटू 5 मतलब 2 लाख, एंड प्रीमियम था 4 रुपए 2 रुपए का 2 लाख शेयर। तो जो बच गया वो हमारा कैपिटल आ गया। उसके बाद हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, है ना, अलॉटमेंट का पैसा टोटल मांगा 3 रुपए इंटू 2 लाख 6 लाख, जिसमें से एक नवीन शेयर होल्डर है, नवीन शेयर होल्डर है जिसने क्या किया, देने से पैसा मना कर दिया। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 7200 शेयर्स के लिए। तो अलॉट कितने शेयर्स हुए पता नहीं, तो allot मैंने पहले निकाला कैलकुलेशन करके, फिर एप्लीकेशन मनी कितनी आई 7200 शेयर्स का 5 रुपए के हिसाब से, है ना, 36,000। 36 में से यूज कितना किया हमने, 6,000 इंटू 5 30,000, तो बैलेंस कितना बचा 6,000। तो अलॉटमेंट कितने का हुआ 6,000 इंटू 3 दैट मीन्स 18,000। 18 में से 6 माइनस कर दो दैट मीन्स 12,000। तो कॉल इन एरियर कितने का आया, 12,000 का आया। कॉल इन एरियर कितने का आया, 12,000 का आया, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने का आएगा बच्चे, टोटल 6 लाख का शेयर हमने मांगा था अमाउंट अलॉटमेंट पे, 2 लाख रुपए ऑलरेडी एक्स्ट्रा आए हुए थे जो एडजस्टमेंट वाला था, और एक 12,000 शेयर होल्डर नवीन जो देने से मत कर देता है। तो 3,88,000 रुपए, 3,88,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए के हिसाब से मैंने 2 लाख शेयर का मांगा, 8 लाख से मिला कितना, नवीन ने देने से मना कर दिया। तो 6,000 इंटू 4 घटा के अमाउंट आ गया। फिर हमने इसी शेयर को फॉरफिट किया। फॉरफिट कितने का किया भाई, 6,000 शेयर्स को फॉरफिट किया 10 रुपए के हिसाब से, 60,000 होना चाहिए। जिसमें से उसने दिया कितना नहीं वो देखो, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया था उसने, 12,000 रुपये नहीं दिए थे, और फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया, 6,000 इंटू 4 24,000 नहीं दिया था। तो टोटल मिला के इसने 36,000 नहीं दिए, तो दिए कितने 24,000। तो 24,000 को हमने फॉरफिट कर लिया। शेयर्स का टोटल 6,000 थे, फॉरफिटेड अमाउंट 24,000 था। तो आधा शेयर कितना होगा 3,000, तो और आधा फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा 12,000। फिर हमने इसको क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बच्चे 3,000 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से 30,000 में उसको री इश्यू होना था, बट हुआ 48,000 का। एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो वो प्रीमियम में चला जाएगा, ये याद रखना है आपको। एंड देन जो पैसा हमारा एक्स्ट्रा आएगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। कैपिटल रिजर्व में कैसे डालेंगे, लॉस तो हमारा कुछ हुआ नहीं, तो ये पूरा का पूरा 12,000 हम सीधा क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसकी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, C1 C2 C3, एंड देन उसमें आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, अगर आप और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल्स पे जाएं, है ना, और वहाँ पे आपको सब चीजों का लिंक मिलेगा, आप देखें आराम से इन डेप्थ सभी सब्जेक्ट्स की, खास करके कॉमर्स की मेरी वीडियोस बहुत सारी होंगी जहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट काफी समय से ऑफलाइन रन कर रहा है 2014 से। तो अब ऑनलाइन आने की शुरुआत हमने की है, ताकि आप लोगों को कहीं भी बैठे हो तो आपको इन सब चीजों के लिए दिक्कत ना हो। थैंक यू।